आज मैं आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। चाहे आपको एक्सेल थोड़ा सा आता हो या फिर ज़्यादा आता हो या फिर आप एक्सपर्ट हो, बट मैं आपको इधर से ये पार्ट 1 है एंड ये पार्ट 10 तक की सीरीज़ चलेगी। इससे आप पूरा जितना एक्सेल है आप सीख जाओगे। सो इट डजंट इवन मैटर वट एवर द वर्जन यू आर यूजिंग राइट नाउ। मैं जो भी चीज़ करूँगा वो सब पे अप्लाइड है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं, फालतू बकवास करें। तो हम इधर पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। MS एक्सेल का मतलब सबको पता है, स्प्रेडशीट होती है, कैलकुलेशन करते हैं, वो बकवास मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 2019 है 2019 का, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। पहले हम हमारी फाइल पे आते हैं। अगर मैं जैसे ही मेरी फाइल पर क्लिक करूँगा मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया, ठीक है। तो इधर पे होम पे क्या क्या चीज़ रहती हैं। अगर हम जब मैंने स्टार्ट करा था कुछ ऐसी चीज़ आई थी, ठीक है। मुझे जैसे रिबन पे क्लिक करना पड़ा था एंड इधर पे कुछ टेम्पलेट्स हैं, पिवट टेबल के, कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, पावर क्वेरी के, सारी चीज़ पे आएंगे। फॉर्मर ट्यूटोरियल्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल है, ठीक है। बट अभी हम ये नहीं करना चाहते। जैसे कि अगर मुझे कुछ न्यू खोलना है तो मैं इधर पे न्यू पे आ सकता हूँ एंड ये देखो मेरे पास कुछ और भी टेम्पलेट्स आ गई हैं, ठीक है। ये देखो ये इन्वेंटरी वगैरह की आ गई हैं। आई डोंट वांट टू ओपन देम, तो मैं कुछ ओपन भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरी कुछ कहीं पे अदर एक्सेल फाइल है तो मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन पे आके देख सकता हूँ कि जैसे कि अगर मेरी वर्कबुक प्रोटेक्ट है, चेक अगर मैं इशू कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम प्रोफेशनल चीज़ों में कहीं भेजते हैं, लाइक हमारा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और हम भेज रहे हैं, उसमें हम इशू देख सकते हैं। जैसे कि अगर फुटर हेडर सही टाइम पे है कि नहीं, स्पेलिंग है, अगर हमने कोई टेक्स्ट हाइड करा है हम उसे हटा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हम ये चीज़ों को बाद में करेंगे, ठीक है। ब्राउज़र व्यू ऑप्शन है हमारे पास, मैनेज हम वर्कबुक कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेव कर सकते हैं हम वर्कबुक को। सो सेव एंड सेव एज में क्या डिफरेंस होता है कि अदर फॉर्मेट भी होते हैं, हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं सेव एज में, ठीक है। प्रिंट में हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रिंट में भी हम ये स्टिपुलेशन डाल सकते हैं, हमें इतनी कॉपी से इतने पेज चाहिए एंड इधर पे सेव हो जाए ये वगैरह, ठीक है। शेयर हम कर सकते हैं, जैसे कि हमें हमारे जो भी ईमेल पे शेयर करना है या फिर हमारे क्लाउड पे शेयर करना है वो कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF, XPX ऐसे कुछ चीज़ें हम उस पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम हमारी जो भी चीज़ें हैं उनसे पब्लिश कर सकते हैं। आई टेल यू लेटर इन दिस सीरीज़ कि हम पावर BI और एक्सेल को कैसे आराम से जोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड क्लोज़ करना है तो क्लोज़ पे कर देना, मैं नहीं करना चाहता। हमारा अकाउंट जाता है, जैसे कि हमने कब अकाउंट लिया था, ये वगैरह इन्फॉर्मेशन है। फीडबैक देना हो तो फीडबैक दे देना एंड ऑप्शंस पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। एंड मोर पे देखो, मोर पे इधर पे ये चीज़ क्या आ रही है कि ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन दिख रहा है ये मेरा रिसेंट वाला था एंड अगर मोर पे करता हूँ तो उसके पीछे जो भी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। जैसे बुक 24 उसके पहले बोला था, बुक 11 एंड बुक 12। तो आप ऐसे करके ये फाइल का हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम हमारे इधर पे इंटरफेस पे आते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई लोग अभी भी रो एंड कॉलम में कंफ्यूज होते हैं। ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है। जैसे कि हमारे स्कूल में ही कैसा रहता था, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम एंड ये हमारी रो है, ठीक है। एंड आपको अगर ऐसे समझ नहीं आता ना, आप सोच रहे होगे कि हमें कैसा पता होगा कि तू सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको देखो मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ कि आपको टोटल भी पता लग जाएगा कितनी रो रहती हैं और कितनी कॉलम रहती हैं, ठीक है। अगर मैं इस पर ऐसे क्लिक करके रखता हूँ, ये बीच वाली जो भी सेंटर की है, तो देखो ये मेरे को बता देगा 10,48,576 रोज़ हैं एंड हमारी 16,384 हमारे कॉलम है। तो ये वाले हमारे कॉलम हो गए एंड ये वाली हमारी रोज़ हो गई, जो कि हमें अभी बता रहा है, ठीक है। तो इसको जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेंस बन रहा है। तो आप समझ सकते हो रो एंड कॉलम एंड मैंने आपको टोटल भी बता दिया है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इधर पे आगे बढ़ते हैं। जैसे इधर पर इंटरफेस दिख रहा है, हम हमारी थोड़ी इधर पे शीट्स पे जाते हैं। तो देखो इधर पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 शीट्स मिलती हैं, बट मैंने कुछ सेटिंग चेंज कर रखी है ना। आपको मेरा जो भी एक्सेल है वो थोड़ा सा ब्लैक भी दिख रहा होगा, ठीक है। मैं वो भी बता दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें जैसे शीट्स हमें 3 आती हैं, तो पहले हमारी जो मेन शीट रहती है बाकी की हमारी ऐसी डुप्लीकेट्स रहती हैं, ठीक है। तो हम इधर पे, अगर मैं इधर पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखो अगर मैं व्यू कोड्स पे आता हूँ तो मैं इसके कोड्स देख सकता हूँ, मैक्रो वगैरह का यूज़ कर सकता हूँ, जो कि हम बाद में करेंगे। हम क्लॉक बनाएंगे, कोई मूव कर रहा है वो गेम बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। चीज़ टैब को मैं कोई सा भी कलर दे सकता हूँ, फॉर एन एग्जांपल मैं ये वाला चीज़ दे देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसे रीनेम दे देता हूँ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, ठीक है। एंड इसका मेनली हम जब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे मल्टीपल शीट्स हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारी जैसे कि मल्टीपल शीट है, अब हमें उन्हें डिफरेंशिएट करना है तो हम ऐसे कलर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास 5 शीट है, तो अगर मैं ये 5 शीट को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास एक वर्कबुक आ जाएगी। इस वर्कबुक का नाम है बुक 1। अभी तो मैंने सेव नहीं करा है,
मैं आपको बाद में करके बता दूंगा, तो वो हमारी एक वर्कबुक हो गई, ठीक है। अगर हम मल्टीपल शीट्स को कंबाइन कर देते हैं तो उसे वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। एंड अब हम इधर पे आ जाते हैं, जैसे कि ये रेडी वगैरह कुछ नहीं है, हम इधर पे आते हैं जैसे कि मैक्रो है, ठीक है। मैक्रो को हम लॉन्च कर सकते हैं, कोडिंग्स हैं जैसे कि VBA कोडिंग होती है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड एक्सेसिबिलिटी के भी ये चीज़ें हम ये इन चीज़ों पे बात आएंगे, ठीक है। अभी हम इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसका एक अलग टैब रहता है, वो एडवांस चीज़ है, वो आपको बाद में बताऊंगा। एंड इधर पे आते हैं कि जैसे हमारे ये पेज का लेआउट है, अभी हमें ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इधर पे आता हूँ तो ये देखो, ये मेरा पेज का लेआउट दो चीज़ों में डिवाइड हो गया। एंड जब हम प्रिंट करते हैं तो ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एंड अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो मेरा और भी पेज मेरे को छोटा दिखने लगेगा, एंड आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इधर से हम स्क्रीन को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। एंड अब हम इधर पे आते हैं, जो भी हमारे होम टैब है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि अगर मुझे आपको दिख रहा होगा जैसे कि हमारे ये क्लिपबोर्ड है, तो हम अगर मेरे क्लिपबोर्ड को लॉन्च करता हूँ, जैसे कि मैंने इधर पे अभय लिखा, ठीक है। अभय कुमार, ओके, UI के लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे कॉपी कर दूँगा, तो अब देख सकते हो वहाँ पे UI वाली चीज़ अपने आप आ गई। कुमार को भी मैं कॉपी कर दूँगा एंड अभय को भी मैं कॉपी कर दूँगा, एंड इधर पे जाके इतना एरिया सेलेक्ट करूँगा एंड इनको पेस्ट ऑल कर दूँगा, तो वो जो भी चीज़ें वो इधर पे आ जाएंगी, ठीक है। आप ऐसे करके क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। एंड पेज के बीच में बहुत सारे ऑप्शन है, पेज स्पेशल का हम बाद में यूज़ करेंगे। कीप सोर्सेज फॉर्मेटिंग, वही की वही फॉर्मेटिंग हम देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड ये हम मैच कर सकते हैं कि जो भी डेस्टिनेशन है उसकी फॉर्मेटिंग क्या थी, एंड वहाँ की वही हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब इधर पे आते हैं, जैसे कि कट और कॉपी में भी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। कॉपी मतलब एक चीज़ से हमने बस उसकी रेप्लिका बना दी, ठीक है। बट कट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको कॉपी करके बताया, कंट्रोल चीज़ है। बट अगर मैं इधर पर कंट्रोल X करता हूँ वो अपने आप गायब हो जाएगा, एंड इधर पर कंट्रोल V करूँगा तो वो देखो वहाँ से गायब होकर वो इधर पे उछल के आ गया, उसी के इधर पे उछल के आ गया, ठीक है। आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं क्लिपबोर्ड को, एंड इधर पे आते हैं, जैसे कि कॉपी और कॉपी एज अ पिक्चर। हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं, हम कॉपी भी कर सकते हैं एंड कॉपी एज अ पिक्चर करते हैं। कई बार क्या रहता है, हम कॉपी फॉर्मूले को नहीं करते हैं, तो हम इधर पे पिक्चर को भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपी एज अ पिक्चर पे हम आ जाते हैं, ओके, ठीक है। तो जैसे कि मैं इतना डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इतना डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड मैं बस कॉपी एज अ पिक्चर पे करता हूँ। जैसे मैंने कॉपी एज अ पिक्चर करा है, शो व्हेन प्रिंटेड, एंड बस ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एंड बस मैं जब पे कंट्रोल V कर दूँगा उसको, तो ये देखो मेरे पास मेरी एक पिक्चर आ गई है। मैं इस पर फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ, आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमारे जो भी क्लिपबोर्ड का सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। एंड एक चीज़ शायद मैं भूल गया हूँ, जैसे इधर पर फॉर्मेटिंग, जैसे कि अगर देखो मैंने ये चीज़ मेरी लॉन्च कर रखी है, इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, जैसे कि, ठीक है। मैंने मेरा फॉर्मेट पेंटर अभी इधर पे सिलेक्ट कर रखा है, ओके पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। मेरा ये कलर देना चाहता हूँ, ये कलर हो, इसको 45 ज़्यादा हो गया, ठीक है। एंड बॉर्डर दे देते हैं, अंडरलाइन की भी कई ऑप्शन है, ये सारी चीज़ पे आएंगे हम, लेकिन मैं अभी बस इतनी बताना चाहता हूँ, इतना कर देते हैं। एंड बॉर्डर पे हम इस पर ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मेरा इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड मैं क्लिपबोर्ड पे आता हूँ। क्लिपबोर्ड के बाद आने के बाद अब मेरे को जैसे मेरा एरिया सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने मेरी फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर ली, अब बस मुझे मेरा एरिया सेलेक्ट करना है, उस पर अपने आप वही फॉर्मेटिंग आ जाएगी, वही फॉर्मेटिंग आ गई है, ठीक है। एंड जैसे कि मेरे को इतनी फॉर्मेटिंग चाहिए, मैं इधर पे डाल देता हूँ। सो इधर पे इनवैलिड बता रहा है क्योंकि मैं भूल गया था ये पिक्चर है, ठीक है। आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं फिर से इस पर क्लिक करके इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे भी ये फॉर्मेटिंग आ जाएगी। ये सिलेक्ट करा मैंने एंड इतना एरिया सेलेक्ट करा, ये मेरी फॉर्मेटिंग आ गई है। बट मैं ये नहीं करना चाहता, अभी इन चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये चीज़ें हटा दी हैं एंड इस चीज़ को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड हमारा जो भी क्लिपबोर्ड का सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। एंड अब हम इधर पे आते हैं, हमारे पास फॉन्ट्स रहते हैं, तो हमारे पास फॉन्ट्स एंड आई टेल यू सम अमेजिंग थिंग, जैसे कि अगर मैं कोई भी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेता हूँ तो इधर पे वो अपने आप आ जाता है, ठीक है। हमें कोई अलग से इंस्टॉल वगैरह नहीं करना नहीं रहता, हम बस एक बार इंस्टॉल करते हैं, जो भी सिस्टम है वो एक्सेल में अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि हम इधर पे बोल्ड वाले सेक्शन पे आते हैं, हम शॉर्टकट्स ही करेंगे। एंड एक और चीज़ बता दूँ कि हमें बस इधर पे लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, अगर आप ऑल हिट करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है एंड एक्सेल आपको खुद ही बताता है कि हमें क्या क्या ऐड करना है। जैसे कि मैं मेरा पहले ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब एक ही नाम सही नहीं लग रहा तो मैं जब पर रोनाल्डो कर देता हूँ, ठीक है। रोनाल्डो मैंने कर दिया, रोनाल्डो मैंने सेलेक्ट करा। अब मैं जहाँ पे ऑल हिट करूँगा जैसे आपको मैंने बताया, फिर मेरे को एच पे जाना है, होम पे हिट करूँगा। एंड अगर मुझे जैसे कि मुझे बोल्ड करना है तो मैं इधर पे 1 प्रेस करूँगा, ठीक है, जैसे कि वो ड्रैग कर रहा है, ठीक है। एंड अगर मुझे उसको इटैलिक करना है, अगर मैं ऐसे वाली चीज़ों पे जाऊँगा, देखो अगर जैसे कोई बच्चा है उसे समझ नहीं आती है, उसको पूरा ऐसे चीज़ों को करना 1 2, अगर मुझे 2 करना मैं इटैलिक कर सकता हूँ। एंड अगर मुझे उसे अंडरलाइन करनी है तो मैं फिर से ऑल्ट एच एंड इधर पे मैं 3 प्रेस करूँगा, ठीक है। आप ऐसे करके अंडरलाइन भी है, डबल अंडरलाइन भी है, मैं इधर पे डी प्रेस करूँगा तो इधर पे डबल अंडरलाइन हो गई है। तो आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको इसका जो भी है फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट चेंज कर लेना, ठीक है। एंड आई वांट टू चेंज इट नाउ, चलो कर ही देते हैं, हमने कर दिया है, ठीक है। एंड अब इधर पे हमारी ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। और भी चीज़ें जैसे कि कंट्रोल डी से हम जैसे कि हम कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकते हैं, ये देखो अंडरलाइन। एंड कंट्रोल डी से हम उसे
ठीक है, हम ऐसे करके इसका यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जो भी अभी डी चल रहा है इसे हटा देते हैं, यू पे जाते हैं, बस एक अंडरलाइन हो, कंट्रोल यू से एक अंडरलाइन होगी। ठीक है, आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो हमारा इतना सेक्शन हो गया। एंड फॉन्ट का साइज़ आप बढ़ा भी सकते हो एंड घटा भी सकते हो। मैक्सिमम शायद 1000 है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो मैक्सिमम है हमारा 409 पॉइंट्स हैं, आप उतना ही बड़ा कर सकते हो। ठीक है, उतना बड़ा हम देख भी नहीं पाएंगे, मतलब देख लेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारी आँख से भी। तो अब हम इधर पे आते हैं, जो भी हमारी बॉर्डर्स हैं। तो हमारी बॉर्डर्स बहुत टाइप की होती हैं, जैसे कि मैं इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड मैं जो बहुत यूज़ करता हूँ वो क्या रहती है, ऑल बॉर्डर्स पे करता हूँ। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, थिक बॉर्डर है, बॉटम डबल बॉर्डर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। हम बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं, ड्रॉ बॉर्डर कर सकते हैं, लाइन की स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब क्या चीज़ हो रही है कि मैं इतनी चीज़ों को, देखो मैंने बॉर्डर लगा दिया, मैं इतनी चीज़ों पर बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, बट अगर मैं इधर पे स्केप कर दिया, ठीक है, मैं इधर पे इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना एरिया सेलेक्ट करके मैं इधर पे जाऊँगा, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा तो वही की वही बड़ी वाली बॉर्डर आ जाएगी। एंड आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं ये बॉर्डर हटा देता हूँ। एंड बॉर्डर्स में आप कलर भी दे सकते हो, डॉट डॉट लाइन मैंने आपको वेरिएंट भी बता दिया, आप उनका यूज़ कर लेना। ठीक है, अब हम इधर पे आते हैं कलर्स का हम यूज़ कर ही लेते हैं मेनली। ठीक है, एंड ये चीज़ से क्या होता है कि जो भी हमारे वर्ड्स हैं वो बढ़ते हैं। ये देखो जैसे कि मेरे वर्ड्स बढ़ रहे हैं एंड इससे मेरे वर्ड जो भी कम हो रहे हैं। हम अगर जो भी हमारा टेक्स्ट है हम उसे कलर देना चाहते हैं तो हम कलर दे सकते हैं, इसे बढ़ा देते हैं, ये दिख नहीं रहा क्योंकि लिए। ठीक है, आप ऐसे करके इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड बिफोर आई गो अहेड टू अलाइनमेंट, मैं इधर पे कुछ चीज़ें हैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा सेव एज है, सेव एज की बहुत सारी की हैं। जैसे कि मैं इधर पे फंक्शन एंड F2 की प्रेस करता हूँ तो मेरे पास सेव एज की विंडो आ जाएगी। ठीक है, एंड अगर मैं इस पर नॉर्मली क्लिक करता हूँ तो वैसे भी आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। एंड इधर पे रीडू अंडू सबको पता है का हमारा जो भी कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y होता है, हम रीडू अंडू कर सकते हैं। एंड जैसे कि ये मैंने कैसी चीज़ लाई ये आपको मैं बाद में बता दूंगा, बट आपको मैं ये प्ले करके बता देता हूँ। जैसे कि ये अभी चीज़ बोलेगा, देखो मैं वॉल्यूम तेज कर देता हूँ एंड अब ये जो भी चीज़ है ये देखो अपने आप बोल। जैसे कि मैं इधर पर नेमार लिख देता हूँ, नेमार लिखा मैंने एंड ये हिट करा। ठीक है, ठीक है, नेमार उसने बोल दिया। एंड इधर पे ऐसे ये फॉर्म्स हैं, शायद फॉर्म्स हैं, हाँ ये डेट शीट फॉर्मेट है। जो भी फॉर्मेट मैंने शायद पहले बनाया था वो है, ये अलाइनमेंट है, माउस की हैं। सो इससे क्या होता है कि जैसे कि अरे वाना एक्सप्लेन इट नाउ, मैंने मेरे हिसाब से करा है तो मैं इसे अभी नहीं बताना चाहता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि ये क्वेरीज एंड कनेक्शन है एंड इधर पे फिल्टर्स हैं। इन चीज़ों को अभी असाइड कर दो, बस आप जो भी जहाँ तक स्पीक कर रहा है वहाँ तक आप समझो, ये आप बाद में समझते जाओगे। ठीक है, अलाइनमेंट पे आ गए। अलाइनमेंट हम कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट है, हमारा राइट अलाइनमेंट है, बीच में करना चाहते हैं हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स को हम उल्टा करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं, आप ऐसे करके इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वर्ड की सेम फॉर्मेटिंग कहाँ है, वर्टिकल वर्ड्स तो हमने कर दिए एंड एंगल वर्ड्स इन्हें सीधा कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम हमारे जो भी वर्ड्स हैं हम उसे उल्टा ही करना चाहते हैं। जैसे कि और भी फॉर्मेट है, मैंने फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इधर पे 90 डिग्री कर देता हूँ तो ये ऐसे खड़े हो जाते हैं। एंड अगर मैं इधर पे 180 डिग्री कर दूँगा तो जैसी उनकी पोजीशन है वो वैसी के वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 180, जैसे 1 पे करते हैं 180 पे करते हैं तो ये फिर से खड़े हो जाएंगे। अगर हम कोई इसमें बस 0 देते हैं तो 0 के जगह वो हो जाएगी। हम रैप टेक्स्ट इधर ही कर सकते हैं, श्रिंक टू फिट कर सकते हैं, मर्ज सेल कर सकते हैं, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट का डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट हो या फिर राइट टू लेफ्ट हो। ठीक है, फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर इधर से ही चेंज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं एंड इधर पर कोई भी प्रोटेक्शन है वो लगा सकते हैं। एंड नंबर के भी बहुत सारे फॉर्मेट है, ये हम बाद में करेंगे जो कि मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इधर पे आते हैं, जैसे ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है एंड हम हमारे मर्ज सेल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ आते हैं जो भी मर्ज सेल होता है, मर्ज सेल क्या करता है, 2 सेल को जोड़ देता है। जैसे कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, ये मर्ज हो गए हैं। ठीक है, एंड अब मैं इधर पे टाइप करता हूँ तो मैं देखो आराम से कर सकता हूँ टाइप। आप ऐसे करके मर्ज सेल का यूज़ कर सकते हो। रैपटेक्स का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने इतनी सारी चीज़ें लिख दी। ठीक है, बट अगर मैं अब जाके रैपटेक्स पे क्लिक करूँगा तो वो चीज़ एक ही सेल में फिट हो जाएंगी एंड बस ये एक सेल में फिट हो गई हैं। एंड आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ भी कर सकते हो। एंड लेट मी डिलीट दिस थिंग, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, कई बार क्या रहता है हमारा जो भी जर्नल है, कई बार हमारे जो फॉर्मेट है कुछ अलग ही प्रकार के आते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये डेट लिख दी। ठीक है, बट अगर मैं ये डेट को, जैसे कि अभी तो ये डेट पे है, अगर मैं इसे जर्नल करूँगा या फिर नंबर करूँगा, ठीक है, तो नंबर में ये वाले फॉर्मेट में जाएगी। तो हम इधर से चेंज कर सकते हैं कि भैया ये तो डेट है, इसे लॉन्ग डेट में करो तो ये लॉन्ग डेट में जाएगी। ठीक है, हम करेंसी डाल सकते हैं, करेंसी इधर पे जैसे कि ज़्यादा दिमाग चल रहा है, 5 से करा एंड मैं इधर पे करेंसी देना चाहता हूँ तो करेंसी हम चाइनीज़ के कर लेते हैं, चाइना कोरोना वायरस ये वाला दे दिया मैंने। ठीक है, एंड परसेंटेज डाल सकता हूँ मैं इधर पे, जो भी मेरे कॉमन स्टाइल वगैरह हैं वो डाल सकता हूँ, टेलीमीटर बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इंक्रीज डेसिमल्स वगैरह कर सकता हूँ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे इधर पे मैं इधर पे 8 इतना लिख दिया। ठीक है, अब मैं मेरे जो भी डेसिमल्स हैं उन्हें बढ़ा सकता हूँ या फिर कम कर सकता हूँ।
ठीक है, बढ़ा दिया या फिर कम कर दिया। एंड आप ऐसे करके इस नंबर वाली चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड कई बार क्या रहता है, मैं आपको इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं इधर पे जैसे कि मैंने डेट, आपको क्या करना है, कंट्रोल एंड सेमीकोलन प्रेस करना है, ठीक है। आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा एंड अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमीकोलन प्रेस करते हो आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास डेट और टाइम आ गया। एंड अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरा कुछ अलग ही फॉर्मेट दिया है, स्कूल वाले बेकार है हमारे, कुछ अलग ही फॉर्मेट देते हैं। तो हमारी ये जैसे कि मैंने डेट सेलेक्ट करी वो अपने आप डेट ले लेगा एंड यहाँ पे बतेरे फॉर्मेट है, ठीक है। आप लोकल्स में लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, वो अपने आप फॉर्मेट ले लेगा, वो जैसे कि वहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल है वो ले लेगा, ठीक है। एंड अगर मेरे पास कोई करेंसी, वो करेंसी को कर सकते हैं। अगर मैंने कोई नंबर लिया है, नंबर के भी फॉर्मेट होते हैं, करेंसी के, अकाउंटिंग के बहुत सारे फॉर्मेट रहते हैं, जैसे कि सिंबल हो गया, अमेरिकन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइम के फॉर्मेट रहते हैं, ये टाइम के फॉर्मेट है। फ्रैक्शन है, टेक्स्ट है, स्पेशल है, कस्टम है। कस्टम का हम बहुत यूज़ करेंगे बट अभी हम बस स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड बस ओके पे हिट कर दें। तो मैंने आपको ये वाली चीज़ें भी बता दी हैं, ठीक है। बस मैं इधर पे, अरे यार अब तो मैंने कर दिया है। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ठीक है, अभी वो अप्लाई नहीं, मैंने ओके पे नहीं करा तो मैंने वो चीज़ें अप्लाइड हो जाती वो फॉर्मेट, ठीक है। हम हमारे स्टाइल पे आते हैं। जैसे कि मैं इतना मेरा डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करता हूँ तो मेरा टेबल अपने आप जनरेट हो जाएगा। मेरा बोल रहा है कोई टेबल में हेडर है, माई टेबल हैज़ हेडर, नहीं है भाई कोई हेडर, तो वो अपने आप जनरेट करके दे देगा। एंड अपने पास मेरी टेबल की डिज़ाइन वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। एंड मैं इधर से जैसे कि हम हमारे होम पे आते हैं, भाई होम को नहीं बोलना चाहिए, फॉर्मेट का टेबल हम दे सकते हैं जैसे कि। एंड अगर हमें कुछ अपनी स्टाइल बनानी हम दे सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ये वाली चीज़ अच्छी लगती है तो मैं इसी को डाल देता हूँ, ठीक है। एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हमारे पास बहुत है, जैसे कि भाई मैं इधर पे हटा देता हूँ। एंड एक इसकी अमेजिंग चीज़ है, अगर मैं इधर पे कुछ लिखूँगा ना, जैसे कि ओके ये तो हमारा सेल है, अगर मैं इधर पे कुछ लिखूँगा तो अब इधर पे नहीं आएगा। जैसे कि हम इधर पे एक सीरीज़ बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, नीचे आ जाए, ठीक है। एंड अब इधर पे जैसे कि मैं इधर पे 12 लिख देता हूँ एंड 12 करके ट्रैक करता हूँ तो ये अपने आप एक सीरीज़ बना लेगा। जैसे अभी नहीं बनाया, फिल सीरीज़ पे करूँगा, फिल सीरीज़ कर दिया। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ कि हाईलाइट करती कि जो भी मेरे सेल लेस देन 5 हैं तो उनको हाईलाइट कर दें। तो इधर पे कोई नहीं है 5। एंड अगर मैं जैसे कि ग्रेटर देन मैं इधर पे कर देता हूँ 10, नॉट 10, मैं इधर पे कर देता हूँ मेरे 15, जो भी मेरे 15 से ज़्यादा सेल है वो हाईलाइट हो जाए। आप कोई सा भी कलर दे सकते हो, हम इधर पे कस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है। वेयर इज़ द कस्टम, ये आगे कस्टम पे हम बॉर्डर दे सकते हैं, फॉन्ट दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। वही फॉर्मेट सेल का फॉर्मेट खुल गया है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन बाद में करूँगा, अभी नहीं कर रहा। मैं इसको पूरा येलो पे करके ओके पे हिट कर देता हूँ, ठीक है। एंड बस जो भी हमारे सेल है वो हाईलाइट हो गए। एंड ऐसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक बार खोल के बता देता हूँ। जैसे हम कलर कर सकते हैं, ठीक है, डेटा बार्स बना सकते हैं। ये देखो डेटा बार्स मेरे अपने, ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा। एंड दिस वन, जैसे कि अगर मैं इतना डेटा सेलेक्ट करके बस मेरे वो फ़ोन पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे अपने आप डेटा बार्स बन गए, ठीक है। एंड और भी चीज़ें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हमने रूल्स बना सकते हैं, इतने सारे आइकन हैं हम वो डाल सकते हैं, ठीक है। एंड आप ऐसे करके इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनेगी या फिर आधे पार्ट में बनेगी तब एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ठीक है। फॉर्मेट सेल बता दिया। जो भी सेल की स्टाइल है, जैसे कि इधर पे प्री बिल्कुल स्टाइल है, बट व्हाट आई रिकमेंड, क्योंकि मुझे अपना टेस्ट अच्छा लगता है, वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ, तो हम ये चीज़ का यूज़ मैं बहुत कम करता हूँ। अगर आपको करना हो तो कर सकते हो। जैसे प्री बिल्ड कुछ सेल की स्टाइल है, आप उनका यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड अब इधर पे आते हैं कि ये सेल है, ठीक है। जैसे कि फॉर्मेट तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि जो भी उसकी हाइट है ऑटो फिट कर दें। जैसे कि देखो हम इधर पे शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे इन चीज़ों को हटाओ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इधर पे आता हूँ, ठीक है। अब हम चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। हम ये हाइट वगैरह फिर बाद में करेंगे। जैसे कि अगर मुझे कुछ मेरा इंसर्ट करना है तो मैं कंट्रोल++ दबाया तो मैं इधर पे देखो मैं एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ या फिर एक जो भी कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं कॉलम इंसर्ट करूँगा तो ये देखो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस है। अगर मैं इधर पे जैसे कि मैं रो इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास एक रो आ गई। जैसे कि ये देखो मैंने नाम लिखा एंड कंट्रोल शिफ्ट, मैं आपको रो एंड कॉलम दोनों बता चुका हूँ। रो ये वाली होती हैं एंड कॉलम वो वाले होते हैं, ठीक है। एंड अब इधर पे क्या होगा, जैसे कि इंसर्ट वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। इंसर्ट रो, शिफ्ट रो वगैरह हो गया। हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डिलीट के भी देखो कई लोगों को पता है कि डिलीट कर दिए तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिलीट अगर हम शीट की रो कर सकते हैं, शीट के कॉलम कर सकते हैं या शीट का फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, जैसे शीट जैसे कि हम रो या फिर कॉलम कर सकते हैं, अभी ये आ रही है। वैसे जैसे मैं शॉर्टकट करके बता देता हूँ, कंट्रोल N- करा, मैं मेरी या फिर रो या फिर कॉलम कम कर सकता हूँ, ठीक है। वो देखो कम अपने आप हो गया, ठीक है। एंड जो मैं बात कर रहा था कि हम इरेज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को क्लियर फॉर्मेट करना है बस इस सेल का, ठीक है। मेरे को बस इधर पे आना है एंड क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ एंड अपने आप उसका फॉर्मेट हट गया, ठीक है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ एंड अब हम इधर पे आते हैं हमारे जो भी फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट में क्या है, जो भी रो की हाइट है हम खुद ही बना सकते हैं उसको। जैसे कि मेरी रो की हाइट बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। इसकी हाइट अगर मुझे अपने आप कुछ मैनुअली करनी है तो मैं क्या करूँगा, इधर पे ऑल्ट हिट करूँगा, ऑल्ट के बाद एच हिट करूँगा, एच के बाद मैं इधर पे ओ हिट करूँगा एंड ओ के बाद मैं इधर पे जैसे कि मेरी रो की हाइट एच है, मैं इधर पे 21 से हटा के मैं इधर पे 50 कर देता हूँ, तो जो भी इसकी हाइट है वो अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मुझे उसकी विड्थ वगैरह बढ़ानी तो ऑल्ट एच ओ प्रेस करूँगा एंड मेरे पास ए आ जाएगी। ठीक है, रो की हाइट कर दी। अब मैं इसको विथ करना चाहता हूँ तो डब्ल्यू हिट करूँगा, डब्ल्यू के बाद मैं इधर पे 50 कर देता हूँ, ये अपने आप बढ़ जाएगी। ना आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो एंड और भी चीज़ें हम शॉर्टकट से यूज़ करेंगे। ऑल्ट एच ओ हिट करा एंड बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, आप कर सकते हो। लॉक जो भी सेल है उसको लॉक कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट आपकी जो भी विथ है उसको कर सकते हो, हाइड एंड हाइड कर सकते हो। ठीक है, एंड जैसे कि अब हम इधर पे आते हैं जो भी हमारी एडिटिंग वाले टूल है। तो एडिटिंग वाले टूल में क्या है, जैसे कि इधर पे सिंबल्स हैं बहुत सारे पे आते हैं जो भी एडिटिंग वाले टूल है। ठीक है, एडिटिंग में क्या है, जो भी हमारी ये चीज़ें जैसे कि हमारा सम है, मैक्स है, हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे सम करना है, ऑल्ट एन इक्वल टू करूँगा, इसका सम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z ऑल्ट एन इक्वल टू, फिर इज़ ऑल्ट एन इक्वल टू एन आंसर मेरा आ गया। ठीक है, बट अगर मुझे इसका और कुछ करना है, जैसे कि इसका एवरेज निकालना, मिन निकालना, मैक्स निकालना है, बट अब ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं, सबके पास नया एक्सेल का वर्जन है। ठीक है, इतना डेटा सेलेक्ट करा, अगर आप पुराने यूज़र हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, वरना हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाती है, टोटल आ जाते हैं, काउंट आ जाता है, बहुत सारे रनिंग टोटल वगैरह भी आ जाते हैं, सम भी आ जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आप उनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। एंड अब उधर पे आते हैं जैसे कि फिल एंड जस्टिफाई एंड डाउन, जो भी है राइट अप लेफ्ट ऐसे कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाली चीज़ सिलेक्ट करी एंड अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड राइट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने इधर पर सिलेक्ट करा एंड मैं इधर पर राइट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो तो अपने आप वो कॉपी हो गया। एंड अगर मैं इधर पे करके डाउन करता हूँ तो ये अपने आप डाउन में आ जाएगा। ठीक है, एंड ऐसे ही करके मैं बहुत सारी चीज़ कर सकता हूँ। लेफ्ट पे करना है तो लेफ्ट पे कर सकता हूँ, इसको जैसे कि यही चीज़ कॉपी करनी है लेफ्ट को तो लेफ्ट पे कर सकता हूँ आराम से। तो हम इधर पे आते हैं, जैसे कि मैंने हमारी जो भी हम सीरीज़ बना सकते हैं, जैसे कि मैं इधर पे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, 1 लिख दिया एंड अब मैं इधर पे क्या करूँगा, मेरे इस पे जाऊँगा एंड मेरे सीरीज़ पे जाऊँगा। ठीक है, सीरीज़ पे जाने के बाद मैं मेरी स्टॉप वैल्यू में 1000 कर देता हूँ एंड ओके पे हिट करता हूँ एंड बूम, देखो जैसे कि मैंने अपनी जो भी मेरी कॉलम थे मैंने वो सेलेक्ट करे थे, अगर मैं वो सेलेक्ट करता तो वो अपने आप आ जाता है। जैसे कि मैं भैया फिर से जाता हूँ, मेरे सीरीज़ पे जाता हूँ एंड इधर पे मैं लीनियर पे कर देता हूँ एंड जो भी मेरे ट्रेंड्स हैं, जैसे कि मैं इधर पे आप कॉलम पे कर देता हूँ। ठीक है, एंड ट्रेंड्स पे मैं ऐसे हटा देता हूँ, 1000 कर देता हूँ। ठीक है, 1000 करके ओके पे हिट करता हूँ, तो जो भी मेरे कॉलम्स पे वो पर्टिकुलर चीज़ हो जाएगी। जैसे कि ये कॉलम थे और मेरी ये वाली रो थी। ठीक है, जैसे कि पहले वो रो पे था एंड अब ये इधर पे कॉलम पे आ गए। आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जस्ट। तो अब हम इधर पे आते हैं, जैसे कि इरेजर पे आते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई हाइपर लिंक बनाए, जैसे कि अब हाइपर लिंक की बात उठी गई तो हाइपर लिंक बता देता हूँ, कंट्रोल ये करता हूँ। जैसे कंट्रोल कोई भी मैं लिंक बना सकता हूँ, जैसे कि मेरे को यही वाले सेल पे मेरा नॉट ऑडासिटी, ठीक है, ये प्रदीप वाला एक डॉक्यूमेंट है वो खोलना है। ठीक है, मैंने इधर पे दे दिया। अगर मेरे को नाम एडिट करना है तो मैं उसे कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो भी मेरा फॉर्मेट है वो खुल जाएगा, दैट्स माई पर्सनल डॉक्यूमेंट। तो वो भी मैं आपको खोल के बता देता हूँ। ठीक है, खुल जा सिम। सो ये देख सकते हो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज अपने आप खुल गया है एंड इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम, तो मैं उसे काट देता हूँ एंड डॉक्यूमेंट देख सकते हो करने में भी टाइम है तो मैं नहीं खोल रहा। मैं आपको ये बताना चाहता कि जैसे कि मुझे क्लियर हाइपर लिंक करना है, तो जैसे कि मुझे रिमूव ही कर देता हूँ मैं, रिमूव पे अपने आप वो हाइपर लिंक हट गया एंड अगर मैं क्लियर करूँगा तो जो भी मेरी क्लियर चीज़ें थी वो हट जाएंगी। ठीक है, आप ऐसे करके, जैसे अब ये कोई हाइपर लिंक नहीं है, बस ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, आप ऐसे करके इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। कई बार हमें एड्रेस स्पेसिफिक डालना पड़ता है, हम डाल सकते हैं। अब मुझे जैसे कि भैया इतनी चीज़ों का फॉर्मेट हटाना है, फॉर्मेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बट अभी बता देता हूँ। जैसे कि मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, क्लियर फॉर्मेट। अगर मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करूँगा तो वो वर्ड्स भी हट जाएंगे। ठीक है, ना देख सकते हो अपने आप कैलकुलेशन भी हट गई। चलो लेट मी टेल यू सम अमेजिंग थिंग। जैसे कि अगर मैं इधर पे इतना चीज़ें सिलेक्ट करी, ठीक है, एंड अब देखो मेरे पास इतनी चीज़ों का अपने आप एवरेज आ जाता है। अब आप पूछोगे कैसे, एंड इसका काउंट भी आ जाता है और सम भी जाता है। अब आप पूछोगे भाई कैसे बता रहा है तू, मैं आपको इसका एवरेज ऐसे ही बता सकता हूँ। 8.5 है, काउंट 16 चीज़ें हैं वो बोल ही रहे होगे एंड 136 है। एंड ये कोई मैं जादू नहीं बता रहा हूँ, ये अपने आप चीज़ें नीचे लिखी हैं, आप उन चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, एंड अब इसका भी यूज़ कर लेना अगर करना हो तो। एंड शॉर्ट फंक्शन भी, जैसे कि अगर मुझे शॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट करना है, जैसे कि मैं इधर पे कर देता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ें करिए मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉल करना चाहता हूँ, एक्सपेंड सेक्शन पे कर देते हैं। एंड ये देखो ये ऐसा उल्टे में हो गया है एंड आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। एंड अब शायद टोटल भी कम हो गया है, सम वगैरह हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। एंड शॉर्ट में हम ABCD वगैरह भी कर सकते हैं, कस्टम सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट में भी कुछ वेरिएंट हैं इसके, ठीक है, जो कि एडवांस चीज़ों में आते हैं, A to Z, Z to A, और उसमें भी कस्टम लिस्ट है। तो मैं इसे थोड़े मेरे बाद वाले सेक्शन में बताऊँगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है,
फाइंड और सेलेक्ट में क्या है, जैसे कि हम कुछ फाइंड कर सकते हैं, गो टू पे जा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मेरे और भी मेरे चीज़ें थी, मैं आपको वो बता देता हूँ पहले, ठीक है। फाइंड और रिप्लेस में कुछ नहीं है वो चीज़ें, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये हटा के, ये सॉरी ये 1000 की तो वो हटेंगे नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे मेरा कंट्रोल एच करना है, एच से जैसे कि मैं इधर पे 12 फाइंड करना चाहता हूँ और इधर पे लिख दूँगा तू पागल है। जैसे कि मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ भी 12 था वो अपने आप लिखा गया है कि तू पागल है, एंड इट इज़ टेकिंग मच टाइम। तो मैं आपको ये हटा देता हूँ। जो भी 232 रिप्लेसमेंट थे वो अपने आप हो गए हैं शायद। देखो मैं इधर पे बता देता हूँ, ठीक है, सही चीज़ है, गलत नहीं हुआ। एंड बस मैं इस कॉलम को अभी काट देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे करके इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। एंड और भी चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ, बट आपको ये चीज़ें अटेंडेंस ट्रैकर, कैमरा वाला फॉर्म, ये चीज़ें दिख रही होंगी, ये सेकंड पार्ट में आएंगी, ये मैंने खुद से लगाई हैं, ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती। तो अब क्या रहती हैं ये चीज़ें, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद इतनी चीज़ें करके कंट्रोल डी कर देता हूँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल ज़ेड एंड कंट्रोल डी। अब इधर पे क्या आती है कि मुझे मेरा स्टार वगैरह लाना है एक्सेल में, तो मैं क्या करूँगा, एक मेरा रेफ्ट का फंक्शन लगा देता हूँ। एंड टेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, एक मेरी कोटेशन लगाऊंगा। तो लेसन समथिंग है कि अगर मैं कोटेशन लगाता हूँ तो जो भी मेरा इमोजी है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं तब पे कंट्रोल विंडो एंड सेमी कॉलन लगाऊंगा। विंडो एंड सेमी कॉलन से क्या होगा, मेरे पास कुछ ऐसी विंडो हो जाएगी, मैं यहाँ पे ये वाली इमोजी ले लूँगा एंड बस मेरी इमोजी बंद करूँगा एंड ये वाला नंबर सेलेक्ट करके एंड ऐड कर दूँगा। एंड ये देखो मेरे पास इतनी इमोजी आ गई। तो फिर डबल क्लिक है, जहाँ भी तक भी चीज़ है वो अपने आप इमोजी आ गई। आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इधर पे क्या होती है कि जैसे कि मैं इधर पे ब्लैंक कॉलम कर देता हूँ, ठीक है, एंड मैं इतना डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या कई बार क्या होता है, हमें ब्लैंक को फाइंड करना रहता है, जैसे इतनी चीज़ों में ब्लैंक्स मुझे फाइंड करना है, कंट्रोल जी प्रेस करूँगा। कई बार ब्लैंक बहुत होते हैं तो उन चीज़ों को भी कर सकते हैं एंड बस मेरे जो भी ब्लैंक्स हैं वो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। एंड आप ऐसे करके इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो। एंड और भी चीज़ें रैंड बिटवीन है, जैसे कि इक्वल टू रैंड बिटवीन एंड 68 इतने कुछ रैंडम नंबर जनरेट हो जाए तो वो अपने आप जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये जनरेट हो गया, ठीक है। एंड आप ऐसे करके इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो। एंड ऐसे कंट्रोल सी कर देना, कंट्रोल सी करके डबल क्लिक करोगे तो पेज स्पेशल हो जाएंगे। पेज स्पेशल के बाद इनको वैल्यूज़ पे कर देना तो ये अपने आप अब ये हिलेंगे नहीं। वरना अगर मैं जैसे कि रैंड बिटवीन करके, ठीक है, रैंड बिटवीन करा मैंने एंड कुछ नंबर लिखा डॉट एंड कुछ ऐसे नंबर लिख दिया एंड बस एंटर करा एंड जब भी मैं इसे ड्रैग करूँगा या फिर कहीं भी हिट करूँगा तो वो अपने आप चेंज होते रहेंगे। एंड ये चीज़ें थी जो कि पार्ट 1 में। एंड ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसको अभी इधर ही तक एंड करता हूँ। एंड इसके आगे बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें एंड